बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात को इब्तदाई इस्लाम से ही इबादत के साथ मनाया जा रहा है। लफ्ज़ बरात के लफ्ज़ी माना आज़ादी के हैं, यानी इस रात को शब बरात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से नजात देता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मामूलात के बारे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शअबानुल मुअज़्ज़म के महीने से बढ़कर किसी और महीने में रोज़े ना रखते थे। एक और रिवायत में है कि आप फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर को ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली, आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। अस कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है। मालूम हुआ कि शब बरात में इबादत करना, कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि शब बारात में कब्रिस्तान जाने का इल्तिज़ाम करना, यानी ये लाजिम कर लेना कि इस रात कब्रिस्तान ज़रूर जाना है, और जो लोग ना जाएं उनको बुरा समझना और उन्हें ये कहना कि तुम लोगों ने कब्रिस्तान ना जाकर बहुत गलत किया है, ये कतअन नाजायज़ है। शुरू से ही बुजुर्गाने दीन के भी यही मामूलात रहे हैं कि वो शबे बारात की रात इबादत इलाही में बसर किया करते थे। इस रात अच्छा लिबास पहनते, खुशबू सुरमा लगाते और रात भर मस्जिद में जमा होकर इबादत किया करते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अलैहि रहमा भी शब बरात में इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। दामने इस्लाम से वाबस्ता लोगों का सदियों से यही मामूल चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चंद इस्लामी मुमालिक में शब बारात को किस तरह मनाया जाता है, या शब बारात पर क्या क्या एहतिमाम किया जाता है? अगर आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो हम आज की वीडियो में शब बारात पर चंद अहम मुस्लिम ममालिक के रहने वालों के मामूलात आप लोगों को बताएंगे। नंबर 1, ईरान। ईरान में शब बारात के त्यौहार पर ख़ास तौर पर खरासान और कुर्दिस्तान और ईरान के कुछ दूसरे हिस्सों में मरने वालों की रूहों के एहतराम के लिए लोग जमा होते हैं। आम रिवायत यह है कि इस मौका पर लोग हलवा और खजूर के साथ मिठाई और कैंडी भी तैयार करते हैं, और गरूब आफताब से पहले लोग गरोह दर गरोह कब्रों को साफ करने के लिए कब्रिस्तानों में जमा होते हैं, ताकि कब्रों पर दुआ करने और चरागा करने के लिए मोमबत्तियां रोशन की जाएं। इसी तरह कुछ शहरों में लोग कब्रिस्तानों में जमा होकर आग जलाते हैं और उस पर नमक भी डालते हैं और कुछ खास अशआर पढ़ते हैं। दर हकीकत ईरान में शब बरात पर दो मखसूस किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि लोग अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते हैं, और दूसरा ये कि लोग सड़कों पर निकलकर हज़रत इमाम महदी की तारीख पैदाइश की याद ताज़ा करते हैं। चूँकि ईरान में अहले तशय्युई की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अहले तशय्युई से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये अकीदा है कि 15 शअबान 255 हिजरी को हज़रत इमाम महदी की पैदाइश हुई। वो इस रात हज़रत इमाम महदी के जल्दी आने की दुआएं करते हैं और खुशी मनाते हैं। नंबर 2, इराक। इराक में भी लोग शब बारात को ख़ास एहतिमाम करते हैं और गली मोहल्लों में बच्चों को कैंडी तकसीम करते हैं। इस सिलसिले में मुसलमान मसाजिद में इज्तिमाई ज़िक्र इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, और 15 शअबान की रात को पड़ोसियों और गरीबों को देने के लिए ख़ास तौर पर हलवा या जर्दा या मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। नंबर 3, बांग्लादेश। बांग्लादेश में रहने वाले लोग शब बरात को खूब मजहबी अकीदतों एहतराम से मनाते हैं। इस दिन बहुत से स्कूल बंद रहते हैं, बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, इशा के बाद नवाफल पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, रोटियां और मिठाइयाँ गरीबों में तकसीम की जाती हैं।
نمبر 4، انڈیا ہندوستان میں بھی شب برات کا تعلق روزہ رکھنے، مساجد جانے اور خیرات کرنے سے ہے، لیکن یہاں چراغاں کرنا، موم بتیاں لگانا اور آتش بازی کے ساتھ شب برات کا استقبال کرنا بھی معمول ہے۔ نمبر 5، ترکی میں شب برات کو برات کندیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے ایک مقدس دن کے طور پر مناتے ہیں اور وہاں اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ وہاں شب برات کے دن کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ جب کبھی مسلمانوں کی چھٹیوں کی تقریبات ہوتی تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم دوئم خصوصی طور پر مبارک راتوں کے موقعوں پر میناروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلانے کا حکم دیتے۔ تب سے لے کر اب تک ترکی میں یہی رواج چلا آ رہا ہے کہ مقدس دنوں کو قندیل یعنی تیل کا چراغ لے کر مناروں کو روشن کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے شب برات کو وہاں برات کندیلی بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض شب برات پورے جنوبی اور وسطی ایشیا میں منایا جاتا ہے، اور عرب دنیا میں یہ تہوار مسلمان مختلف طریقوں سے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اس مخصوص رات کو صحیح معنوں میں منانے اور اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔